Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. You have celebrated all your festivals so carefully and joyfully. Uh, Now it's time to start your study, and we have already left our study behind, particularly the science and social science subject. So from now onwards, I will continue the study of social science and science. So now be careful and लेट्स स्टार्ट गॉट इट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, इस स्कूल में, आरएम पब्लिक स्कूल में। ठीक है, हम फिर से अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। हमने एक नया लेसन लिया है, इसका नाम है फिफ्थ लेसन है, ये साइंस का। फिजिक्स हमने खत्म कर लिया, ये केमिस्ट्री का लास्ट लेसन है, एंड देन हम बायो स्टार्ट करेंगे इसको खत्म करने के बाद से। ठीक है, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ केमिस्ट्री। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। मान लो कि दो सब्सटेंस है, ये इसमें मतलब दो सब्सटेंस है, इनको कैसे अलग करना है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर, इसको अलग करना है। सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर का जो घोल होता है। शुगर है प्लस वाटर है। ठीक है, ये जो मैटर है इनको हमें क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग करना। अलग करना ही क्या कहलाता है? सेपरेशन कहलाता है। ओके, समझ रहे हो? अब सब्सटेंसेस तो आप जानते हो, वट एवर एनीथिंग दैट occupies space and have some mass is called substance or matter. Okay, मैटर कहते हैं, और मैटर कई तरीके के होते हैं। मैटर के बारे में हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में हमने। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए मैटर्स के बारे में। फिर से एक बार कि मैटर्स आखिर क्या होते हैं। तो पहला मैटर को क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड कंज्यूम और ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर में हमने पढ़ा है कि मैटर बनता किससे है। तो मैटर बनता है अपने एटम से। ठीक है, एटम से मैटर बनता है। मैटर एटम के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ उनसे भी मिलके बनता है मैटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है मैटर का? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मैटर पे। अगर वो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल सबसे छोटे होंगे, और अगर वो एलिमेंट है तो उसके एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको, आई थिंक मार्कर खत्म हो रहा है। ओके, चलो। तो मैटर, ठीक है, मैटर, पहली बात तो मॉलिक्यूल को भी हम मैटर बोलते हैं और एटम को भी चलो, कंपाउंड है, एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट, ये भी मैटर है। और दो एलिमेंट से मिलके जो मैटर बनता है, दो एलिमेंट से मिलके जो मैटर बनता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके जो मैटर बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड, समझ रहे हो? कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट क्या क्या होंगे? तो मान लो कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट है। सेम तरीके के जो एटम्स होते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। और कंपाउंड क्या हो गया? एक सर्टेन रेशियो में, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में दो या दो से अधिक एटम्स जो मिलके, अधिक एलिमेंट मिलके जो मैटर बनाते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट एक सर्टेन प्रोपोर्शन में मिलके जिस मैटर को बनाते हैं उस मैटर को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। द combination of two or more than two elements in a certain proportion is called
कंपाउंड। ओके, और इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं। देखो जैसे CO2, CO2 क्या है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। ये क्या है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट है। दोनों मिल गए एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, ये कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सेम वे H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, इसको वाटर भी बोलते हैं, वाटर। इसमें देख रहे हो आपकी एक दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। उसी तरीके से आप देख लो और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि Fe2O3, ये फेरस ऑक्साइड है। इसमें आयरन, दो आयरन के एटम है और तीन ऑक्सीजन के एटम मिलके ये बना रहे हैं। तो मेटल में एलिमेंट और कंपाउंड हमने देखा। एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही एटम से बनते हैं, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। और जो दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड में किसी भी कीमत पे सेम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के एग्जांपल ये हैं और एलिमेंट के एग्जांपल ये हैं। समझ रहे हो, ये तो हो गया इनके। एक और जान लेते हैं, मिक्सचर। एक और होता है मिक्सचर। मिक्सचर भी एक तरीके से कंपाउंड ही होता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शन सेम हो। क्या हो, प्रोपोर्शन सेम हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का मिक्सचर हो सकता है। जैसे कि पानी में हमने मिला दिया, क्या, पानी में हमने मिला दिया ग्लूकोज मिला दिया या फिर शुगर मिला दिया। ओके, तो मिक्सचर में क्या है कि बहुत सारे कंपाउंड, एलिमेंट्स और भी चीजें मिलके एक साथ जब मिल जाती हैं तो उनको मिक्सचर बोलते हैं। मतलब ये मिक्सचर जो होता है वो कंपाउंड, एलिमेंट एंड अदर थिंग्स सबकी जो कॉम्पोजिशन होती है किसी भी प्रोपोर्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलके एक सब्सटेंस तैयार होता है, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो मिक्सचर में, आप एग्जांपल ले लो। आपने H2O है, H2O क्या है, H2O एक कंपाउंड है। इसमें आपने क्या मिला दिया, इसमें आपने मिला दिया CO2, इसमें आपने क्या मिला दिया, CO2 मिला दिया। फिर इसमें आपने सॉल्ट मिला दिया, तो सॉल्ट को बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं, NaCl। Na भी क्या है, सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है। क्लोरीन, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। ये मिले, ये तीनों मिलके जो भी कंपोनेंट तैयार करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो मिक्सचर का, वाटर, H2O, H2O प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज को जैसे H6, C6H6O12 ऐसे लिखते हैं, C6H6 H12O6 ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज और वाटर मिले हैं, ये भी मिक्सचर हो गया ना। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है, ये मिल रहे हैं और इनका प्रोपोर्शन कुछ भी है। मान लो आपने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिला दिया, फिर ज्यादा मिला दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक सेम प्रोपोर्शन में मिलाओ। अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन में आप मिलाते हो कई सारे मटेरियल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। जैसे कि सबसे आसान एग्जांपल मिक्सचर का आप क्या समझ सकते हो, एयर। एयर सबसे आसान एग्जांपल। एयर में क्या क्या होता है, एयर में होता है पहले तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या है, एक एलिमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है। एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है, मीथेन होता है CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल, प्लस वाटर, वाटर वेपर, ये सब होते हैं ना एयर में।
ये एयर क्या है, इन सब का एक, इनको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे, एयर इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ दीज गैसेज, एयर इज द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज। हम क्या बोलेंगे, एयर इज द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज। तो आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा कि मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है। दोनों ही बहुत सिमिलर है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अगर आप नहीं समझोगे। कंपाउंड कभी भी एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ही होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये CO2 में ही होगा, CO3 नहीं लिख सकते हैं या C2O5 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो कुछ और हो जाएगा। लेकिन मिक्सचर किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, और वो कई मटेरियल के साथ, कई मटेरियल को एक साथ जब मिला देंगे तो भी मिक्सचर बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मिल्क है, ठीक है, मिल्क है, आपने इसमें पानी मिला दिया, या फिर एरिएटेड ड्रिंक है। एरिएटेड ड्रिंक क्या होता है जैसे कि मान लो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, या फिर वाटर है, सिंपली वाटर, या सोडा, सोडा, इसमें आपने CO2 डाल दिया तो ये कोको कोला बन गया। मतलब एरिएटेड जिसको आप लोग वो एज अ कोक पीते हो, गॉट इट। उसी तरीके से सॉइल जो है, मिट्टी भी क्या है, सॉइल इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। सॉइल किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का। इसमें बहुत सारे कई तरीके के सॉइल होते हैं, जैसे कि क्ले होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, और भी पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे प्लास्टिक्स वगैरह उसमें मिले होते हैं, तो ये है, ठीक है। तो मैटर के बारे में हमने जाना कि मैटर ऐसे आप लोग लिख लेना, मिक्सचर का एग्जांपल दे देना। मिक्सचर आखिर क्या होता है, मिक्सचर वो होता है कि कई सारे कंपाउंड या एलिमेंट जब मिलते हैं तो वो मिक्सचर तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे कि समुद्री वाटर, ओशियन वाटर, उसमें भी बहुत सारे, उसमें सॉल्ट होता है, समुद्री वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिक्सचर का। पेट्रोलियम में क्या क्या होता है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ओके, ये सब क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, समझ रहे हो। अब आते हैं, ये पढ़ लिया हमने, अब हम आते हैं क्या पढ़ने के लिए, कि आखिर तब कुछ प्योर भी तो होता होगा, समथिंग इज प्योर। तो जो मिक्सचर नहीं होता है वो क्या होता है, वो प्योर होता है। जैसे कि Fe, आयरन है, ये क्या है, प्योर है, ये प्योर एलिमेंट है। कॉपर प्योर है, ऑक्सीजन प्योर है, नाइट्रोजन प्योर है, ठीक है, बिकॉज इसमें दूसरा कोई भी एलिमेंट या मटेरियल नहीं मिला होता है। द मटेरियल विच इज लोन, जो कि सिंगल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि Fe, Cu, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्योर मटेरियल है जिसमें CO2 है, ठीक है। H2O, वाटर भी क्या है, एक प्योर मटेरियल है, जब तक इसमें कोई गंदगी, जब तक कि इसमें कोई कंटामिनेटेड मटेरियल नहीं मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। Fe2O3, ये फेरस ऑक्साइड है, ये भी एक प्योर फॉर्म है। कंपाउंड प्योर हो सकता है, एलिमेंट प्योर हो सकता है, मिक्सचर प्योर नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है, गॉट इट। तो प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इज लोन, अलोन, जो सिंगल होता है किसी भी प्रोपोर्शन में, वो क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका वो लिखा हुआ है, द substance that is made of only one kind of material और particle is called pure material। एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योर मैटर बोलते हैं, ठीक है। एक ही तरह के सब्सटेंस से, एक ही तरह के पार्टिकल से। और पार्टिकल दो तरीके के हो सकते हैं, पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पार्टिकल होता है, ठीक है, और Fe का भी पार्टिकल होता है, अलग अलग पार्टिकल, जो कंपाउंड के भी पार्टिकल बन सकते हैं और एलिमेंट के भी पार्टिकल बन सकते हैं। तो ये क्या है, जो मैटर एक तरीके के पार्टिकल से बनता है उसको बोलते हैं प्योर मैटर, ठीक है। प्योर मैटर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एलिमेंट हो सकता है और एक कंपाउंड हो सकता है। मिक्सचर जो है उसके बारे में हमें डील करना है, बिकॉज मिक्सचर से ही हमें क्या करना है,
चीजों को सेपरेट करना है। मिक्सचर में जैसे कि वाटर और नमक है, उसमें से हमको नमक निकालना है या फिर पानी निकालना है, कैसे निकालेंगे? पेट्रोलियम है, उससे हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सब निकालना है। वो किससे निकलेगा? मिक्सचर से ही निकलेगा। गॉट इट? समझ रहे हो ना? तो हमें बेसिकली ध्यान किस पे देना है? मिक्सचर पे। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर वो मटेरियल है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स किसी भी प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या है? तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन होता है मिक्सचर का। मिक्सचर में चूंकि मिक्सचर जो होते हैं वो कई सारे मटेरियल, कई सारे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। ठीक है। तो वो अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके वो मिक्सचर बनता है, उन अलग अलग पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन बोलते हैं। उसके कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। सॉरी, क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। उन कंपोनेंट की जो मात्रा होती है, उन कंपोनेंट की जो मात्रा होती है वो कुछ भी हो सकती है, वो फिक्स नहीं रहती है। जैसे कि मान लो, कई बार एग्जांपल आपको मैंने दे दिया कि वाटर है, उसमें आप कितना भी नमक डाल दो, फिर मिट्टी डाल दो, हाँ, थोड़ा सा सैंड डाल दो, वो मिक्सचर बन गया। ठीक है। वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। तो पहला चीज कि किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। पहला प्रॉपर्टी है मिक्सचर का। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है the components of the mixture retain their own characteristic properties. Okay. अब देखो, जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर किससे बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से। ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट से मिलके मिक्सचर बनते हैं, अलग अलग मटेरियल से मिलके मिक्सचर बनते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है। देखो, कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन जब ये एक बार बन गया तो ये इसका प्रॉपर्टी, इसके छोटे से छोटे पार्टिकल का प्रॉपर्टी भी इस कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही होगा। लेकिन मिक्सचर में क्या बात है? मिक्सचर में अगर आपने मान लो सॉल्ट रख दिया और वाटर रख दिया, तो पानी का प्रॉपर्टी अलग होगा और सॉल्ट का प्रॉपर्टी अलग होगा। ठीक है। अलग अलग अपने अपने प्रॉपर्टीज को ये क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है। समझ रहे हो ना? गॉट इट? तभी तो हम पेट्रोलियम से सारा पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल आसानी से निकाल पाते हैं। अगर इनका प्रॉपर्टी मिक्स हो जाए तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगर ये सॉल्ट और वाटर बिल्कुल होमोजेनस हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए, तो फिर सॉल्ट को वाटर से निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं? मिक्सचर से सॉल्ट और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। गॉट इट? उसी तरीके से मिल्क है। मिल्क में वाटर होती है और क्रीम होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। इन सब चीजों से मिलकर मिल्क बनता है। तो मिल्क को हम क्या करते हैं? मिल्क से क्रीम अलग कर लेते हैं, उससे बटर अलग कर लेते हैं, मीन्स घी अलग कर लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो अपना अपना प्रॉपर्टी वो अलग अलग शो करते हैं। जैसे कि पानी में आपने ऑयल है, ऑयल प्लस वाटर मिला दिया, तो देखते हो ऑयल ऊपर तैरते रहता है, वाटर नीचे रहता है। ठीक है। ये कभी मिक्स नहीं होते हैं और दोनों का प्रॉपर्टी सेम अलग अलग रहता है। ऑयल का प्रॉपर्टी और वाटर का प्रॉपर्टी अलग अलग रहता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? The components of mixture can be easily separated by some simple method. और इसी के वजह से जो मिक्सचर होता है उनके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग, देखो ये ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो ऑयल एक कंपोनेंट हो गया, वाटर एक कंपोनेंट हो गया। इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। साल्ट और H2O का मिक्सचर है, इसमें साल्ट अलग कंपोनेंट हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग कंपोनेंट हो गया। ठीक है। इनको हम किसी आसान मेथड से, जैसे कि पानी से नमक निकालना है, तो मीन्स पानी और नमक का घोल है, उससे हमें नमक निकालना है, तो हम इवेपोरेशन करके क्या कर सकते हैं? उससे नमक को अलग कर सकते हैं। गॉट इट? तो बहुत ही आसानी से हम आसान मेथड का यूज करके इन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। समझ रहे हो? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
किसी भी मिक्सचर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि बॉइलिंग पॉइंट और क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेम नहीं होता है, कभी भी सेम नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल आप ले लो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है। पेट्रोलियम में पेट्रोल होता है, डीजल होता है और केरोसिन होता है। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इस लिक्विड को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद से जब ये इवेपोरेट हो जाता है तो एक एक सर्टेन टेम्परेचर पे पेट्रोल इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। पेट्रोल एक सर्टेन टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही डीजल भी इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है। एक ही पे नहीं, पहले पेट्रोल हुआ, फिर डीजल हुआ, फिर क्या हुआ, केरोसिन इवेपोरेट होना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पे, हालांकि ये मिक्सचर है लेकिन अलग अलग टाइम पे ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम नहीं है। तो ये मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। you'll have to define pure matter, element, mixture, compound and properties of mixture for your homework. आप ये homework कर लेना। Thank you, have a nice day, bye bye.